जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, शादियों का सीजन है, आप लोग भी कहीं से ना कहीं जा रहे होंगे, तो इनविटेशन जैसे आते हैं सबके पास में इंजॉयमेंट के साथ में आप करिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए। आप किसी शादी में जाते हैं, जरूर जाइए, पूरा एंजॉयमेंट करिए उसके साथ में। और एंजॉयमेंट के साथ में अपनी जो वहाँ एंजॉयमेंट को वहीं पे रख के आएँ और उसके बाद में अपनी पढ़ाई में लग जाएं। क्योंकि नज़दीक है कहीं ना कहीं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, जनवरी में आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को हम भी धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। और जैसे ही आपकी डिमांड होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको मैं लेके आऊँगा। मिस प्रैक्टिस सेट, वो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा जैसे ही उसका अनाउंसमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होने वाली है, कौन सी क्लास होने वाली है? जीएसटी परिषद। महत्वपूर्ण क्लास है। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अध्यक्ष कौन है, और जैसे इसमें सदस्यों के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनके सदस्य कौन कौन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है कहीं ना कहीं। हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए, जैसे अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो हुआ, उसमें से ये हुआ कि जो 10 की 10 शिफ्ट थी, उसमें कहीं ना कहीं जीएसटी परिषद से एक क्वेश्चन किसी में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमेशा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हो, और जो पिछले हम प्रीवियस ईयर उठा के देखें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जीएसटी से। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कौन सा? जीएसटी परिषद। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी आगे हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारी जो टेक्निकल टीम के भाई हैं, तरुण भाई, वो हमेशा आपको मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ ना कुछ लिख के लाते हैं। तो आज देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है कि सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना। किसी गलत रास्ते में से ही कि आप अपनी दिशा भटक जाते हैं, कहीं और किसी रास्ते पर चल जाते हैं, तो उससे बेहतर है किसी तेजी से दौड़ने पर, कि आप किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने लगते हैं कि आपको लगता नहीं हम तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हमको तो बहुत कुछ चीज़ें आ गई, हमें बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप सही रास्ते पर जो आराम से, जैसे हम बात करें, जैसे कछुआ, और आपने खरगोश की कहानी बहुत सुनी होगी कि भाई कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश बहुत तेज जाता है और वो सो जाता है, वो रेस आ जाता है। तो उसी के बेस पे ये बताया गया कि भाई कहीं तेज दौड़ने से बेहतर है कि आप अच्छे रास्ते पर धीरे धीरे चलें। तो मैसेज यही था इस पे। हमेशा आप निरंतर अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए, और हम लोग भी आपके साथ बने हैं, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। कि भाई कौन सी क्लास होने वाली है? तो वो होने वाली है हमारी जीएसटी। जीएसटी। जीएसटी, गुड्स एवं ओ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर। सेवा कर मीन्स यही, जो हम अपनी सेवाएं देते हैं उनके प्रति जो हमारे ऊपर या किसी के ऊपर जो सेवाएं दे रहा है उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्सेशन। वस्तु, जो हम प्रोडक्ट, जो अंतिम प्रोडक्ट होता है। एक होता है, आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में वर्ड, कि एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी, और एक होता है टर्शियर सेक्टर। तो तीन सेक्टर होते हैं। तो जिस पे जीएसटी लगता है वो किस पे लगता है जीएसटी? तो जो टर्सरियर सेक्टर होता है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जो आपके सामने, मीन्स हम बात करें जैसे बिस्किट हो गया, और आपके बहुत सारे जो आइटम है, डेली चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उन पे क्या लगता है? जीएसटी। इसके लिए एक जीएसटी परिषद होती है, जिसे हम देखते हैं। क्या जी? जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद होगी। इसके एक अध्यक्ष होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। नहीं, अध्यक्ष अध्यक्ष मैं आपको बताऊंगा, एक अध्यक्ष और बाकी जो अन्य सदस्य होंगे वो। ठीक। इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी?
कि इसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भारत जैसे हम बात करें 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, कितना जी इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग याद रखें हमेशा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट डेट है और 101वां संविधान संशोधन हमेशा याद रखें इसे। अधिनियम 2016 को पास होता कहां से? संसद से। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ कर देता हूं इंपॉर्टेंट मार्क। और फिर इसके बाद में अगर हम बात करें जी ये लागू कब से होता है, फिर तो लागू कब से होता है? 1 जुलाई 2000, हाँ 2017 को। हमेशा चीजों को नोट करते रहिए। आप कितने भी ज्यादा हम बात करें कि इंटेलिजेंट होते हैं कि भी हाँ हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमारी तो चीजें बहुत यहीं पे याद हो जाती हैं, लेकिन जब भी कभी आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स में हमेशा आपको बेनिफिट मिलता है कि भी आप ना, मान लीजिए आपका कोई 25 मिनट का टॉपिक है, मैंने 25 मिनट में बढ़ाया और आपने नोट कर लिया, उसके बाद में आपको सिर्फ उसे रिवाइज करने में सिर्फ मात्र 5 मिनट लगते हैं। मात्र कितने लगते हैं? 5 मिनट। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि हमेशा नोट करके चलिए। 1 जुलाई 2017 से लागू हुई, लागू हुआ क्या? जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इससे पहले क्या था कि हर चीज पे कई सारे टैक्स लगते थे। अभी इसके अंतर्गत हमने क्या बात करी कि जीएसटी परिषद होगी। जीएसटी परिषद के मैं बताऊंगा भी कार्य भी क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज हम बात कर रहे होंगे इस पे। अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा भी जीएसटी को भारत ने जैसे लागू किया, इससे पहले कहीं जीएसटी होनी चाहिए, मतलब होगी कहीं, कहां से लिया और किस मॉडल पर था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो कौन सा देश था लागू करने वाला जीएसटी, सबसे पहले लागू करने वाला देश, देश जीएसटी को, जिसने जीएसटी को लागू किया, कब किया था? 1954। किसने? फ्रांस ने। किसने किया था जी? फ्रांस ने। इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखिए। तो जैसे हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें दूसरे संविधानों से अडॉप्ट करी गई हैं, तो ये भी ऐसे किया गया कि फर्स्ट देश कौन सा था? फ्रांस इसको लागू करने वाला। लेकिन हमारा जो आधारित है, हमारा जो मॉडल है जीएसटी का, वो इस पे नहीं है। किस पे नहीं है? फ्रांस पे नहीं है। हमारा जो मॉडल है वो कहां से लिया गया? जीएसटी मॉडल जो भारत का है, भारत का जीएसटी मॉडल, मतलब जीएसटी मॉडल कहां से लिया? तो कनाडा से, कनाडा से लिया गया। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी मॉडल, अगर प्रथम देश पूछे तो आप बताएंगे फ्रांस। यदि आपसे पूछे कि जीएसटी का मॉडल जो भारत में लागू है वो कहां से लिया गया, तो वो लिया गया कनाडा से। कहां से? कनाडा से। समझ गए आप लोग? कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरह की, हमेशा मैं आपसे बोलता हूं कि कमेंट करिए, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। कोई भी दिक्कत, कैसी भी परेशानी आती है आप लोगों को, तो हमेशा आप कमेंट करिए। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और सबसे पहले आता है कि जैसे हम हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक पूरा भारत संघ बनता है। तो सबसे पहले जो जीएसटी को लागू करने वाला कौन सा राज्य था? अगर हम बात करें जी राज्य, प्रथम राज्य, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रथम
राज्य जीएसटी लागू करने वाला। कौन सा था? तो वो था असम। कौन सा था? असम। असम। हमेशा इन चीजों को याद रखें। जो भी चीज बताता हूँ भाई बहुत ज्यादा ऑथेंटिक चीजें होती हैं, ये नहीं कि भाई ऐसे ही किसी चीज को ले लिया मैंने। पहले क्वेश्चंस भी देखता हूँ कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाई हमारा जो एसएससी जीडी से रिलेटेड चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि हाँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी के जनक किसे कहा गया। भाई कोई ना कोई तो जनक होगा भारत में। अगर हम बात करें कि जी भारत में एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने, भारत में जीएसटी के जनक, जनक के रूप में, जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन दो, आप बोलो तो मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं ऑप्शन दूंगा तो आपको। चलो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 4 ऑप्शन देता हूं, आप बताइएगा फिर। हमेशा ये होता है ना कि आप लोगों की जो क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि नहीं कि भाई ये चीज बताइए कि भारत का प्रथम पीएम कौन थे, ये तो सबको पता ही होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो क्या बोलेगा, भैया आप ना मुझे ऑप्शन दो, ऑप्शन देके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा है, चाहे उसको पता ही ना हो। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई अगर आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ी, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी थोड़ी गड़बड़ है। क्वेश्चन आया, माइंड में उत्तर आना चाहिए कि ये इसका आंसर होगा। आप अगर आपने वो चीज पढ़ ली है तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन क्या क्या होंगे? एक सेकेंड। आप भी कहोगे कि हाँ भैया यही होंगे। नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, और थर्ड कौन से होंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी। हाँ, हमेशा। जी, अटल बिहारी वाजपेयी। और फोर्थ ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, पीवी नरसिम्हा राव। बताओ आप। 5 सेकंड देता हूं आपको मैं। बताइए इनमें से कौन से जीएसटी के जनक के रूप में जाना जाता है। आप लोग बताओ जल्दी से। बहुत ऑप्शन आएगा ए, कुछ लोगों का ऑप्शन आएगा ए, लेकिन ए गलत है। कुछ का नहीं, जिसे नहीं पता होगा वो ज्यादातर ए ही लगाएगा, क्योंकि 2017 में लागू हुई। 17 में किसकी सरकार थी, पीएम कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी। तो आपके मन में भी ये आएगा नहीं, जीएसटी के जनक के रूप में भारत में किसे जाना जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन ये गलत है। इसका आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा इसका सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखा कैसे क्वेश्चन है, ये आप लोग समझ गए। अगर कभी भी क्वेश्चन आए आपके सामने कि भारत में जीएसटी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो कौन होंगे? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कब? 2005 5 तक इनकी सरकार थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखें, नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको सिर्फ ऑप्शन के तौर पे दिया था कि ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं कि हाँ ये 2017 में लागू हुई तो नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। अब बात करते हैं हम जो जीएसटी के परिषद के सदस्य, जीएसटी
परिषद के सदस्यों। एक अध्यक्ष होंगे। और अध्यक्ष कौन होंगे इनके? जो वित्त मंत्री होंगे हमारे, वित्त मंत्री। क्या कह रहा हूं मैं आपके सामने? जो वित्त मंत्री होंगे वो इसके कौन होंगे जी? पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन अध्यक्ष क्यों? मान लीजिए कोई दूसरी सरकार बदलती है तो वो किसी और को चेंज कर देते हैं वित्त मंत्री, इसलिए हमेशा वित्त मंत्री कभी भी चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे? वित्त मंत्री। तो इस समय वित्त मंत्री कौन है हमारी? मैंने आपको हिंट दिया पीछे, जो पिछली क्लासेस है उनमें मैंने आपको हमेशा बताया कौन है। आप बताओ, 2 सेकंड देता हूं मैं आपको। कौन है जी? निर्मला सीतारमन। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। ये कौन है हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद की अध्यक्ष भी। और इसमें अन्य सदस्यों की बात करें, अन्य सदस्य तो 2 तो होंगे इसके। 2 कहां से होंगे जी? केंद्र सरकार से। 2 होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। बाकी कहां से होंगे? बाकी होंगे 31 राज्य सरकारों से या राज्यों से। राज्य सरकारों से टोटल सदस्य 33 एंड 1 कौन होंगे? अध्यक्ष। ठीक, ये आप लोग नोट करते रहे हमेशा, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं इसके कार्यों की, कि जीएसटी परिषद जो है इसके कार्य क्या क्या होंगे। मेजर मेन अगर हम बात करेंगे इसका जो कार्य होगा वो क्या होगा, तो करों का बंटवारा या करों का जो राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय करना, कि किस तरीके से। अगर हम बात करें जीएसटी परिषद के, जीएसटी परिषद के कार्य, कार्य तो हमेशा याद रखें आप लोग के करों का बंटवारा या करों का समन्वय किसके और किस किस के बीच, तो केंद्र व राज्यों के बीच। मैं आपको लिख देता हूं, उपकरों, करों या उपकरों सम्मिलित करना। सम्मिलित करना। और अगर हम बात करें, जीएसटी परिषद तय करेगी किस पर जीएसटी लगेगा और किस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्या तय करेगी? जीएसटी परिषद तय करेगी जी, तय करेगी कि किस पर जीएसटी लगेगा, लगेगा या नहीं। अगर जीएसटी लगने का मतलब ये नहीं है कि जीएसटी भाई उन पे लगेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स जो आपकी शराब, पेट्रोल डीजल, ये हो गई, ये और ये किससे, तो ये होंगे जीएसटी से बाहर।
इसमें जीएसटी नहीं लगती है, बाकी और टैक्स लगते हैं, जैसे केंद्र का और टैक्स हो गया और राज्य टैक्स जो राज्य सरकार लगाती है, तो ये टैक्स अलग लगता है। तो ये किससे बाहर है? तो ये टैक्स से, उसे जीएसटी से बाहर है। टैक्स तो लगता है, ये नहीं। ये भी बताऊंगा मैं स्लैब क्या होते हैं। स्लैब के अंदर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। क्या कर दूंगा कि भाई किस किस पे जीएसटी कितना कितना। आपने सुना होगा स्लैब 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। मैं मेजरली आपको एग्जांपल दूंगा कि भाई ये चीज होती है जिनके अंदर ये चीजें आती हैं कि इन पे जीएसटी लगता है, कितना परसेंट लगता है। और और क्या? जीएसटी रेट। अगर जीएसटी रेट कौन तय करेगी? तो वो भी जीएसटी परिषद, जीएसटी दर या रेट तय करेगी। किसका काम होगा ये? जीएसटी परिषद का। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीएसटी स्लैब की, कि जीएसटी स्लैब कौन कौन से होते हैं। जीएसटी जीएसटी स्लैब। जीएसटी स्लैब मैं यहीं पे बात करता हूं आपको, जैसे 0%। जीरो में तो कुछ ये है कि जीरो तो कोई काउंट नहीं होता। तो 0% में जैसे खुली चीजें हो गई, आपके आपने देखा होगा, जैसे आप लोग मंडी में कुछ सब्जी वगैरह लेने जाते हो, या दूध हो गया, उनमें जीएसटी थोड़ी लगता है। जो खुली चीजें होती हैं, मेजरली जो ताजी, अगर हम बात करें ताजी चीजें, जैसे मान लीजिए आप भैंस का दूध लेने गए, उस पर आप जीएसटी दिखाते हो उसको। दूध या कोई जहां से भी लेते हो आप, नहीं ना। तो ताजी चीजें, ताजी चीजें उन पर कितना होता है? तो 0%, यहाँ लिखता हूं मैं 0%। 0% जीएसटी लगता है ताजी चीजें। बाकी सब्जियां, जैसे एग्जांपल सब्जियां, जो खुली सब्जियां होती हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और फिर आता है आपका, फिर आपका आता है 5%। जैसे 5%, जीरो में क्या, 0% पे क्या होगा? ताजी चीजें, ताजी चीज में दूध, सब्जी, और यही आती है मेजली जो आपके डेली वेज में है। और हम बात करते हैं 5%। 5% में क्या होगा? जैसे जो पैकेट वस्तुएं होती हैं, क्या होता है? पैकेट, पैकेट वस्तुएं। पैकेट वस्तुएं मीन्स, आपने देखो चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, ऐसी किस चीज में और जैसे आटा हो गया आपका, पैकेट में आता है, वो किसके अंदर आएगा? तो वो आएगा 5% के अंदर, ठीक। वो 5%, उस पर कितना लगेगा? तो 5% जीएसटी लगेगा, ठीक। इसके बाद में आते हैं हम 12%। 12% जीएसटी किस पे लगता है? 12% यदि हम बात करें 12% की, जैसे कपड़े, कपड़े, मोबाइल, मोबाइल फोन जो होते हैं, मोबाइल फोन, या फिर यहाँ मैं लिख दूँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। इलेक्ट्रॉनिक चीजों तो आपका उसमें आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा? 18% में। यहाँ क्या आएगा? जैसे मोबाइल फोन हो गया, ये हो गया, और बाकी क्या चीजें आएंगे? जैसे अगर आपने देखा होगा, एक आता है, एक तो पैकेट में दूध आता है। आप दुकान पे जाते हो तो आपको एक पैकेट में दूध मिलता है, 1 किलो, 2 किलो और आधा किलो, या 10 रुपए की एक थैली भी आती है, वो ऐसी। वो किसके अंदर आएंगे? वो 5% का। एक आता है सूखा दूध, जो बच्चों के लिए होता है,
वो किस में आएगा? अगर हम बात करें जैसे टीन का जो टीन के डब्बे में आता है, जैसे टीन वाली चीजें, जो टीन वाली चीजें होती हैं वो, जैसे सूखा दूध हो गया, तो ये किसके अंदर आएगा? वो 12% के अंदर आता। अगर सूखा दूध है और टीन के अंदर पैक्ड है तो वो किसके अंदर आएगा? तो वो 12% के अंदर आएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें 18% की, जी किसकी? 18% की। 18% के जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें, क्या? इलेक्ट्रॉनिक चीजें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मोबाइल फोन पे 12% ही लगेगा। ये भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, लेकिन मोबाइल परसेंट को छोड़ के और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ठीक, ये, और जो हमारे होटल्स होते हैं, होटल, और अगर बात करें हम जैसे शूज की, यानी कि जूते, जूते 500 से अधिक, 500 से ज्यादा होने चाहिए, मतलब ज्यादा, ज्यादा रुपए में होने चाहिए, ये नहीं है काउंट, गिनती नहीं, 500 रुपए से ज्यादा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। 500 रुपए से जो ज्यादा, क्या कहते हैं? ज्यादा का वादा हमेशा। तो 500 रुपए से ज्यादा जो शूज होंगे वो किस में आएंगे? 18% में। एक स्लैब कौन सा होता है? वो होता है 28%। जी, ये इसमें क्या चीजें आएंगी? लग्जरी वस्तुएं, आपका एसी, कार, जो ऐसी चीजें होती है वो किसके अंदर आती हैं? तो वो लग्जरी चीजों के अंदर आती हैं, लग्जरी वस्तुएं, लग्जरी वस्तुएं। तो ये किस चीज में आएगी? ये भी आपका 28% में आएगी, जैसे एसी, कार, सिगरेट, पान मसाला, पान मसाला हो या फिर तंबाकू। देख रहे हो, सिगरेट किस में आता है? लग्जरी चीजों में। पान मसाला, ये सारी चीजें किस में आती हैं? देखो, ये सारी चीजें सब बेकार होती हैं। आप इन चीजों के बारे में ना सोचें, ना इनके पीछे पड़े, हमेशा गलत रास्ते पर ना चले। मैंने आपको शुरू में भी आपको बताया था कि अपना अच्छे रास्ते पे चलिए, चाहे थोड़ा धीरे धीरे चलिए, ठीक है? तो ये लग्जरी वस्तु के साथ मन सभी चीज़ें आ जाती हैं हमारे, जो एसी, कार, सिगरेट, पान मसाला, ये किस चीज़ में होती हैं? तो वो सारी किस में होती है? तो वो होती है हमारी 28% जो स्लैब होता है। बाकी जैसे और होटल्स वगैरह किस में आएंगे? जो होटल का जो खाना वाना हम खाते हैं, कि कहीं भी जाते हो तो वो किस में आएंगे? 18% में। कपड़े, मोबाइल फोन, टीन वाली जो चीज़ें आएंगी वो किस में आएंगी? 12% में। 5% में क्या आ जाता है? जो पैकेट वाली वस्तुएं होती हैं, ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारी क्लास थी। इस क्लास के माध्यम से आप समझे होंगे कि जीएसटी किन किन चीज़ों पे लगता है, क्या क्या स्लैब हैं इसके, कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन सदस्य होंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, लास्ट में बोलता हूँ ये चीज़ें, कि क्लास आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जो छोटे बड़े बहन भाई हों उनको हमेशा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल ऐसी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।